अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, लेकिन फिर भी वो सौतेली माँ ही कहलाएगी और कोई इस पर विश्वास नहीं करता। और उसको जीने का कोई, मेरे ख्याल से तो जीने का कोई हक ही नहीं होता उसको। अगर मैं इतनी निर्दयी होती तो इस गुड़िया को 3 साल की जब ये थी तब मैं इस घर में आई थी, तब से मैंने अब तक इसको पाला है, तो मैं इतने साल तक इसको क्यों पालती। आपकी जो बड़ी बहन है उनकी डेथ होगी, कहीं आपने किसी प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा तो नहीं किया? नहीं, कि हाँ बच्चे काम कर रहे हैं। जैसे हमें नहीं पता था कि उसने आईडी बना रखी है, उसने मेरा और मेरे बेटे का नंबर ब्लॉक कर रखा था, हमें नहीं देखी कभी भी। लेकिन जैसे किसी ने अब 3-4 दिन पहले, ये घटना से 4 दिन पहले गुड़िया ने एक वीडियो फोटो डाल रखी थी मेरे बड़े बेटे की। बच्चे तो घर से निकल भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता, उस चीज़ का कोई बाउंडर नहीं उठाते। हमारे तो यहाँ ये है कि पड़ोसियों को हमारे को अब पता चला कि पड़ोसी इतने दुश्मन बने हुए हैं। क्यों बने हुए आपके पड़ोसी दुश्मन? हमारे पड़ोसी है, हर जो जितने जनता ये इकट्ठी हो रही थी, मोहल्ले पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी हो रही थी, इनका मकसद यही था इनको अच्छी मार पिटाई करें और यहाँ से निकालें। हाँ, इससे यहाँ से निकालें या मकान बंद करवाएं, इनको तो भीतर ही रखें, भूख मारेंगे। हर जो जितने जनता ये इकट्ठी हो रही थी, मोहल्ले पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी हो रही थी, इनका मकसद यही था इनको अच्छी मार पिटाई करें और यहाँ से निकालें। हाँ, इससे यहाँ से निकालें या मकान बंद करवाएं, इनको। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे भैया ने राम राम। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले एक मामला देखा था कि इस छत के ऊपर से, जो आप छत देख रहे हैं, इस छत से एक लड़की 18 साल की गुड़िया ऊपर से छलांग मार गई। क्या छलांग मारी या किसी ने गिराई? एक चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक माँ के ऊपर, सौतेली माँ के ऊपर ये सारे इल्जाम लगे थे। इन इल्जामों में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उसका कारण क्या था? एक 18 साल की एक मैच्योरिटी बोल देते हैं, 18 साल की उम्र में मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों के अंदर, वो क्या वो गिरी है या गिराई है? उन सभी बातों पे बात करेंगे। और साथ में ये मामला क्या था, पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो गई थी। कोई कुछ कह रहा था, उस वीडियो में आपने देखा होगा किसी चैनल के माध्यम से, कि बहुत सारी जो कॉलोनी की औरतें हैं अजीब अजीब तरीके की बातें कर रही थी। एक सौतेली माँ, अगर वो सौतेली माँ आज से 10 साल से लगातार उस बेटी को का पालन पोषण कर रही थी, उस भाई का पालन पोषण कर रही थी, क्या उस माँ ने ही अपने बच्चों को धक्का दे दिया? तो ये बात सारी देखने को मिलेगी। आइए हमारे साथ कि उस माँ ने की मतलब की सच्चाई क्या है, क्या उस माँ ने अपने बच्चों को धक्का दे दिया? तो आइए बात करते हैं। ये जो आप सैलून देख रहे हैं, ब्यूटी पार्लर देख रहे हैं, ये उसकी ओनर है और उसकी माँ ही उस सैलून को चलाती है, वो सामने बैठी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। कि हमने सुनने में आया है कि आपने आपकी ही बेटी को धक्का दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये जो न्यूज़ चलाई गई है। उधर हो जाइए बहन जी थोड़ा। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। ये जो न्यूज़ चलाई गई है ये सब फेक न्यूज़ है। ये जो हमारे पड़ोस में थोड़े से डिफाल्टर टाइप लड़के रहते हैं, इन्होंने ही सबको, पब्लिक को उकसाया है। ये गलत न्यूज़ देके कि हमने उसको लड़कियों की गिरते हुए देखा है, जबकि लड़की की वीडियो हमारे पास है, हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं। वो लड़की की जो गिरी है 8:54 की वो फ़ोटो है, वीडियो है। और इन्होंने कहा है कि इसके पिताजी ने लड़की को ऊपर से धक्का दिया है और 1 घंटे तक लड़की गली में पड़ी रही, तड़पती रही, उसको कोई अंदर नहीं लेके गया। और जब लेके गए हैं तो उसके पापा चोटी पकड़ के घसीटते हुए लेके गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। कोई भी पिता इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि अपने बच्ची को ऐसे ऊपर से गिरा देगा। और उसको और हमारा जो घर है वो बिल्कुल मेन चौक पे है, और सुबह 8:30 बजे के आसपास लोगों का इतना जाना आना होता है कि अगर लड़की 1 घंटा तक बाहर पड़ी होती तो क्या भीड़ इकट्ठा नहीं हो जाती तब। और ये जो प्रकरण पूरा हुआ है ये लड़की के एक्सीडेंट के 2 दिन बाद शुरू हुआ है। ये सोची समझी साजिश है सबकी, सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए और हमारे प्लाट पे कब्जा करने के लिए। प्लाट का क्या मामला हुआ जी? इसमें प्लाट का, जैसे आपने शुरू में कह दिया, कुछ लड़कों ने ऐसा किया है, कॉलोनी भी थी पूरी उस मामले में, और आप एक माँ होते हुए दुनिया ये कह रही है कि माँ ने ही धक्का दे दिया। तो आपने अपने बच्चों को ही धक्का दे दिया। इसमें पड़ोसियों का क्या कसूर है? इसमें कॉलोनी का क्या कसूर है? ये तो आप इल्जाम लगा रहे हो पड़ोसियों के ऊपर। आप जैसे कि पड़ोसियों का नाम ले रहे हो, पड़ोसियों का उसमें क्या मामला है? नहीं, लड़कों ने ये कहा ना कि हमने लाइव देखा है,
जो कि गलत है। हमने वीडियो दे दिया, अगर हमारे घर में कैमरे नहीं लगे हुए थे तो हम अपनी बात को कभी स्पष्ट कर ही नहीं पाते कि हमने धक्का दिया है नहीं दिया है। जबकि जिस टाइम गुड़िया गिरी है मेरी, उस टाइम उसके पापा घर पे नहीं थे, जबकि उन्होंने कहा कि इसके पिताजी ने धक्का दिया, फिर उन्होंने कहा कि माँ ने धक्का। मैं भी उस टाइम पार्लर पे थी, मेरे पास क्लाइंट भी आए हुए थे, मैंने उसकी वीडियो भी पुलिस को दी हुई है कि मैं भी उस टाइम घर पे नहीं थी और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। और लड़की को जैसे गिरी है तो मेरे बेटे ने अंदर से मुझे बताया कि मम्मा प्रियंका नीचे कूद गई, तो जस्ट मैं 10 सेकंड के अंदर बाहर गई हूँ और मैं बेटी को 7 सेकंड के अंदर हम अंदर लेके आते, मम्मी बेटा और मेरी छोटे वाली गुड़िया, हम तीनों 7 सेकंड के अंदर लेके आते। मतलब ये पूरी फेक न्यूज हुई ना, मतलब ये इन्होंने क्यों किया है ऐसा मुझे नहीं पता। और जैसे इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि हमने देखा है, तो कॉलोनी वालों को थोड़ा आक्रोश होता है कि भी देखा है तो सच में देखा होगा, कि झूठ क्यों बोलेंगे ये। और उससे सेकंड बात ये आ गई कि माँ चाहे कितना ही भी, मैं उन्होंने ये सोतली माँ का जो ये उठाया ना, अगर मैं इतनी निर्दयी होती तो इस गुड़िया को मैं 3 साल की जब ये थी तब मैं इस घर में आई थी, तब से मैंने अब तक इसको पाला है, तो मैं इतने साल तक इसको क्यों पालती। और इतनी निर्दयी में होती तो मेरे पास छोड़ा क्यों कि इसको गुड़िया को। हो सकता है आपने अपने आपके कितने बच्चे हैं? मेरे अभी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, हाँ, 2 लड़के हैं 2 लड़की। 2 लड़कियां। हाँ, तो एक लड़का और एक लड़की आपके नाम की। एक आपकी जो बड़ी बहन है उनकी डेथ होगी। कहीं आपने किसी प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा तो नहीं किया? नहीं, प्रॉपर्टी हमारे है ही नहीं। गांव में जो जमीन है वो इसके दादा के नाम थी, इसके पिताजी के नाम है। ये प्लाट हमने खुद ही आगे लिया है, और ये जो हमारा एक प्लाट और भी हमारा वो हमने खुद ही काम करके लिया। मतलब प्रॉपर्टी बच्चों के नाम तो है ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं बच्चों के नाम। और वो ऐसा तो कुछ है नहीं कि प्रॉपर्टी के लालच, जो खेत की गाँव की जमीन है उनमें दोनों बेटों का बराबर का हक है, दोनों बच्चों का, मतलब 2 बेटे हैं, दोनों का बराबर का हक है। अब वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर्टी के लालच में, जबकि जो घर जिसमें हम रह रहे हैं वो मेरे नाम है। तो जैसे कि आपकी बिटिया है, उनकी उम्र, उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है अभी? उसका नाम प्रियंका है, वो 18.5 साल की है। 18 साल की? 18.5 साल। तो घर में कोई ऐसी कोई बात हुई हो जिससे कि बेटी के मन में ठेस पहुंचा हो? और ऐसी कोई खास बात तो थी नहीं सर। क्या हुआ उस टाइम? ऐसे उस समय की कुछ बातें 1 घंटे आधे घंटे पहले, या घर में कोई ऐसी गुड़िया के पास फोन नहीं है जी, तो उसने ना इंस्टाग्राम पे कोई आईडी बना रखी, काफी टाइम से बना रखी होगी उसने वो आईडी। तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। देखो बच्चे, आजकल बच्चों का शौक भी होता है, बच्चे बनाते हैं, लेकिन माँ बाप की जानकारी में हो तो माँ बाप को पता रहता है कि हाँ बच्चे ये काम कर रहे हैं। जैसे हमें नहीं पता था कि उसने आईडी बना रखी है। उसने मेरा और मेरे बेटे का नंबर ब्लॉक कर रखा था, हमें नहीं देखी कभी भी। लेकिन जैसे किसी ने अब 3-4 दिन पहले, ये घटना से 4 दिन पहले, गुड़िया ने एक फोटो डाल रखी थी मेरे बड़े बेटे की, उसमें उसने लिखा हुआ था मेरा भाई। तो जैसे बेटे को ITI में जो कोर्स करता है वो 2nd ईयर है उसका, 22 साल का है। तो उसके दोस्तों ने उसको मतलब ये कहा कि ये तेरी सिस्टर है क्या, इसने तेरे फोटो आई हुई है। तो बच्चे को थोड़ा फील होता है कि उसके पास फोन भी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, और मेरी फोटो डाल दी तो मतलब लड़कों को पता लगा किसी सिस्टर है, कि उसे चैट वगैरह जो भी था भी थोड़ा बहुत कुछ होगा। तो बेटे ने सिर्फ उसको यही कहा था कि इसके पासवर्ड दे दे, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सिर्फ इतनी ही बात थी, यही मेरे को बेटे ने बताई है, और यही बात मेरे को गुड़िया ने बताई है बाद में कि मम्मी सिर्फ यही बात थी। बस मैं ऊपर चली गई थी और मैं ऊपर वहाँ बैठी थी। जैसे भाई पीछे से आना तो मेरे को एकदम से मैं उठी तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं आगे की तरफ गिर गई। सिर्फ यही बात मेरे को बताई है बेटे ने भी और बिटिया ने भी। और इससे ज़्यादा ना कोई मैटर था ना कोई बात थी। ये सब बिना मतलब का ड्रामा, सिर्फ सोची समझी साजिश है। तो ऊपर कैसे पहुंची गुड़िया आपकी? ये आप जैसे कि ऊपर गई भी है तो आप गेट भी बंद किया होगा गुड़िया ने, आपने ढूंढा भी होगा बिटिया को? इतना टाइम तो लगा ही नहीं सर। जैसे मैं तो यहाँ पे पार्लर में काम कर रही थी, तो मैंने बेटे को आवाज़ लगाई, मैंने कहा विक्रम प्रियंका को दुकान में भेज दे, मेरे पास कस्टमर हैं तो वो यहाँ आ जाएगी। तो आपकी दुकान में सहयोग करती है? हाँ जी। आपका बोल बतलाव अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है सर। वो हमेशा मेरे पास ही रहती है सर, मेरे से दूर कभी जाती ही नहीं। स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद मेरे पास दोनों गुड़िया मेरे पास यहीं पे रहती हैं। घर भी हमारा साथ में ही है, और सो भी जरूरत होती है तो मतलब ज़्यादा कस्टमर तो मेरे पास हेल्प के लिए आ भी जाते हैं, नहीं अंदर भी रहते हैं। आगे क्या हुआ ऊपर? हाँ जी, वो बेटे ने उससे जैसे पासवर्ड मांगा था तो उसने पासवर्ड लिख दिया, 2-3 उसने लिखे लेकिन सब गलत लिखे थे। तो बेटे ने उसको कहा कि तू मुझे सही पासवर्ड बता दे, और मैं आज छुट्टी है मेरी, आज मैं तेरे पासवर्ड पूछ के ही मैं जाऊँगा काम पे, कि छुट्टी थी। तो वो जैसे छुट्टी वाले दिन की बात है ये, संडे की,
कि मेरे को पासवर्ड बता दे, आज मेरे को यही काम है। तो वो बस उसको बस ये हो गया कि पासवर्ड बताया नहीं उसने, और वो ऊपर चली गई। पता नहीं वो डराने के लिए गई थी, पता नहीं वो वैसे ही उसको थोड़ा गुस्सा आ गया या क्या कुछ था, वो ऊपर चली गई। तो मैंने 2 मिनट के बाद आवाज़ लगाई, मैंने कहा तूने भेजा नहीं क्या प्रियंका को, अब तक मैं वेट कर रही हूँ। उन्होंने कहा मम्मा वो तो आ गई आपके पास। फिर मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं आई। मैंने कहा, फिर मैंने जैसे जस्ट बाहर जाके देखा कि कहीं गली में ना चली गई हो। तो बेटा बोला मम्मा गेट तो बंद है, बाहर तो नहीं गई। तो फिर बेटे ने जैसे ऊपर जाके देखा कि ऊपर का ही ऑप्शन बचा था, फिर तो उसने कहा कि ऊपर वाले गेट की कुंडी बंद है मम्मा, वो प्रियंका ऊपर चली गई। फिर मैंने कहा मैं बेटा जल्दी देख भी प्रियंका क्या कर रही है, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो बेटे ने साथ वाले जो, क्योंकि आपकी उनके साथ छोटी मोटी अनबन हो गई थी फोन को लेकर के। हाँ बेटे की हुई थी, मैं तो खैर पार्लर में थी, मुझे नहीं मतलब पता। भाई हाँ, की हो गई हाँ थी। भाई बहनों की थोड़ी सी मन में बच्चों के मतलब थोड़ी बात लगी जाती नहीं है। बेटा बिटिया को ये हो गया ना कि पासवर्ड तेरे से पूछेगा और तेरी सारी बात मतलब हाँ जी की फोटो वगैरह डिलीट कर देगा, बस उसको यही था। इतनी तो उसको समझ भी नहीं है कि वो तो जैसे बेटा पीछे से साथ वाले मकान से मतलब दुकान है उससे चढ़ के ऊपर गया, तो वो दीवार पे वहाँ बैठी हुई थी। उसको पता लगा जैसे भाई पीछे, उसको ये था कि गेट बंद, ऊपर तो कोई आ ही नहीं सकता। ये नहीं पता वो क्या चिंतन कर रही थी, बैठी थी या वैसे डरा रही थी क्या था। तो जैसे बेटा पीछे से गया, उसको पता लगा तो एकदम से जैसे खड़ी हुई ना, तो तभी वो आगे की तरफ गिर गई। उसका बैलेंस बिगड़ा है या वो जानबूझ के नीचे जंप किया है, मेरे को तो ये पता था कि मम्मा मैं ऐसे अचानक से गिर गई। जी आपके मतलब गिरने के बाद बातें हुई गुड़िया से? हाँ जी, मैं उसके पास ही थी, 3 दिन में हॉस्पिटल से उस दिन आई थी जिस दिन ये बवंडर हुआ था घर पे। जी हाँ जी। तो अभी आपका जो बेटा है वो क्या करता है? ITI में कोर्स करता है सर, वो इलेक्ट्रिशियन में है और नलवा सेकंड ईयर में है वो। मतलब कि जैसे आपका बेटा ऊपर चढ़ा, जैसे वो धम पड़ोसी की दुकान से उतरा, तो जैसे गुड़िया को मतलब एकदम लगा होगा, तो दीवार पे जैसे वो बैठी हुई थी आप बता रहे हैं, तो उससे भी गिर सकती है या फिर डर के भी गिर सकती है? नहीं वो तो बहुत पीछे चढ़ा था, उसका कोई मतलब उसकी कोई वो नहीं थी इतनी दूर से। जी उसको तो सिर्फ ये हुआ कि भाई आ गया, वो खड़ी हुई है तो हाँ एकदम इधर उधर हो गया होगा, अनबैलेंस हो गए होंगे। जी तो चलिए मौके पर एक बार दिखा देते हैं कहाँ से क्या हुआ था। आइए हमारे साथ एक बार। जो मकान है वो मकान हमने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया, लेकिन जहाँ पे वो गुड़िया बैठी हुई थी, जहाँ से वो गिरी, जहाँ से उसने लॉक किया हुआ था रूम, तो वो इस दीवार पे बैठी हुई थी। माता हमारी बहन है जिनका कहना है कि यहाँ से गिरी थी। कहाँ से गिरी थी ये बहन से पूछते हैं। नमस्कार बहन जी, ये कैसे क्या मतलब कहाँ से गिरी है? यहाँ पे बैठी हुई थी सर, ग्रिल के साथ जो दीवार है यहाँ पे बैठी हुई थी। हाँ जी। जी तो मतलब आपका बेटा उस साइड से आया और यहाँ से गिर गई? हाँ जी, वो पीछे से सिर्फ देखने के लिए चढ़ा था कि वो बस वो एकदम से जैसे उसको पता कि भाई आ गया, वो उठी है तो उसका आगे की तरफ मतलब पैर जैसे बैलेंस अनबैलेंस हुई है तो आगे की तरफ वो गिरी है। चलो, तो आपने देखा भी होगा, बहन ने बता दिया कि यहाँ से वो गुड़िया यहाँ पे बैठी हुई थी, जो सामने दीवार दिखाई दे रही है आपको, और जैसे ही वो लड़का पीछे से आया, वो लड़की का मतलब कि अनबैलेंस हो गया, वो नीचे आके गिर गई। और साथ में एक बात और बहन जी, जैसे कि यहाँ पे पूरी कॉलोनी इकट्ठी हुई और भी लोग इकट्ठे हुए, उस मामले के बीच में जैसे कि वो मार पिटाई की भी बातें हुई हैं। किसी ने हमारा कि कैमरा बंद कर दो, इनको पीटो। हाँ जी, तो उस पर आपका क्या कहना है? कौन थे वो लोग? कुछ तो यही जो हमारे पड़ोस में लड़के हैं यही थे, और एक दो जो लेडीज हैं। हाँ। जैसे उनका नाम मैंने FIR में दे रखा है, वही लेडीज़ थी जिन्होंने मार पिटाई की। ज़्यादातर इन लड़कों ने की, एक लेडीज़ थी, एक दो लेडीज़ थी जिन्होंने मार पिटाई की है। मैं जैसे उस दिन हॉस्पिटल में थी और पीछे से मेरे रिलेटिव जैसे आए हुए थे घर पे। मेरा छोटा बेटा है 2.5 साल का, एक बेटी है, तो घर पे छोड़ रखे थे, जैसे रिलेटिव आते ही हैं सबके, तो उनके ऊपर पीछे से हमला करने का कोई मतलब हिसाब नहीं होता उनका। कानूनी कार्रवाई करवाओ, अगर हम सपोर्ट ना कर रहे हो, हम कोई बात छुपा रहे हो, हमसे पूछो या फिर बिटिया से जाके पूछो, या फिर कानून को कहो जाके भी सही से कार्रवाई करे, भी जो निष्पक्ष जांच करे। ये ऐसे मारपीट करने का मतलब तो कुछ हिसाब ही नहीं बनता। ये तो मान के चलो बहन जी, अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाती, क्योंकि एक पब्लिक है ना, एक क्या बोलते हैं, बम का रूप होता है कि एक ने भी हाथ उठा दिया तो भेड़ चाल चल पड़ती है, 10 लोग भी मारने लग जाती है। तो आपके परिवार के साथ भी हो सकता था कुछ? बिल्कुल सर, मेरे चाचा जी को बहुत सारी चोट आई हुई है, वो 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। मेरे भाई को चोट लगी है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरी मम्मी को भी चोट लगी है। और बाई चांस इतनी भीड़, उन्होंने गेट भी तोड़ दिया हमारा, और जैसे अंदर जाके अगर मेरा 2.5 साल का बेटा है वो भी उसको भी कुचल देते, उन सब का जिम्मेवार कौन होता? तो ईंट पत्थर भी चले हैं बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, उन्होंने पत्थर भी मारे हैं। हाँ। एक लड़के ने कड़े से भी मारा, मेरे चाचा जी को सिर में चोट आई, CT स्कैन हुआ है। तो आपने पुलिस केस नहीं दर्ज करवाया? हाँ जी, पुलिस केस करवाया सर, बयान हुए हैं सबके। तो बहन जी देखिए, एक आप माँ हैं,
आपके बच्चे तो बाद में पैदा हुए हैं, एक बहन आप मतलब कि किसी ना किसी कानून की डेथ हुई होगी, तो अगर उनको भी कितने साल के थे वो आप बता रहे थे अंदर? तब उसकी मम्मी एक्सपायर थी। गुड़िया 3 साल की थी, बेटा 5 साल का था, और 1.5 से 2 साल के बीच में मेरी शादी हो गई थी। तो गुड़िया 4.5-5 साल की रही होगी, बेटा 2 साल बड़ा है। तो मारना होता तो पहले ही मार देते उनको। सर ये लोगों की बस सिर्फ एक सोच है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में किसी भी औरत को मैं ये कहना चाहूँगी, कोई लड़की है चाहे औरत है, अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और अगर वो आगे शादी करती है तो किसी के बच्चे होना तो वो शादी ना करे, क्योंकि वो चाहे कितना भी कुछ कर ले बच्चों के लिए, चाहे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, लेकिन फिर भी वो सौतेली माँ ही कहलाएगी और कोई इस पर विश्वास नहीं करता, और उसको जीने का कोई, मेरे ख्याल से तो जीने का कोई हक ही नहीं होता उसको जी। तो अभी आपकी बेटी की कैसी तबीयत है? बेटी बिल्कुल ठीक है सर, उसके सिर्फ पैर में फ्रैक्चर था, एक पैर में चोट लगी हुई है, दोनों पैरों में चोट लगी हुई है, एक में फ्रैक्चर है थोड़ा सा हल्का माइनर सा, और एक का ऑपरेट हुआ है सर। बेटी ठीक है बिल्कुल। तो बेटी ठीक है। अभी एक माँ का दर्द देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस बहन ने कहते ना दूजवर से शादी करके जो बहन जो जिसकी डेथ हो गई थी, उसके बच्चों को संभाला, साथ में कुछ सालों के बाद अपने बच्चों को भी संभाला, क्या वो माँ नहीं है? दुनिया ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए। कुछ मेरे पत्रकार बंधुओं से भी ये भी कहना चाहता हूँ कि मामले को देखना चाहिए कि मामला क्या है। बच्चों में भी गलतियां हो सकती हैं, माँ बाप में भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उस टाइम ये देखना चाहिए कि गलती किसकी है। अगर जितनी हमने भी वीडियो देखी थी चैनल के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से, कि इतनी भीड़ थी, वो भीड़ एक बम का एक आकर्षक रूप पैदा हो रखा था। अगर उस भीड़ में कोई ना कोई किसी के साथ इनकी रंजिश होती या कोई बात होती तो मार पिटाई में इनको कितनी चोटें लग सकती थी, ये भी देखने की बातें हैं। जी बहन जी क्या कह रहे थे आप? जी, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ है इनका, न्यूज़ चैनल वालों का भी रहा है। इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना दूसरे पक्ष को जाने, इन्होंने जो सब कुछ कहा है, जो जनता को भड़का, इतने इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जो बातें कही हैं कि हाँ ऐसे हत्यारा बाप है, सौतेली माँ है, बेटे को ऐसे मार दिया, ये सब उसी का नतीजा है कि इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो इतनी तेज आवाज़ में बोला है, कहा है। अगर वो दोनों पक्षों को जानते और सच्चाई सामने लाते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। जी, ये आपके पति हैं, अभी आए हैं? जी बुलाइए। तो जो बेटी के पिता है वो भी अभी हॉस्पिटल से अपनी बेटी के पास से आए हैं और उनसे भी बात करते हैं कि उनको क्या लगता है कि पूरा मामला क्या था। एक दूजवर के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि दूसरी शादी करने के बाद उन बच्चों को संभाला और उनका पालन पोषण किया, 17-18 साल तक के उन्होंने उन बच्चों को बनाया। तो उस बेटी हो जाती है परिवार में छोटी मोटी बातें, ये तो चलता ही रहता है। परिवार किसको बोलते हैं? परिवार इसी चीज़ को बोलते हैं। आइए बात करते हैं। जो हमारी बेटी छत से गिरी है, उनके पिताजी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले भाई साहब राम कि क्या मतलब कि अब आपकी बेटी हॉस्पिटल के अंदर है, किस स्थिति में है? ये बेटी का ऑपरेशन थिएटर में गई हुई है, तो ये ऑपरेशन होगा। एक पैर का कल हो गया था, एक पैर का आज हो जाएगा। अच्छा। बेटी बढ़िया बिल्कुल स्वस्थ है, सही है, ठीक ठाक है। तो मतलब आप की रीढ़ के बता रहे कि रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी है? नहीं, रीढ़ की हड्डी में तो थोड़ा सा वो फ्रैक्चर सा थोड़ा बता रहे थे, फिर वो बढ़िया है, ठीक है, आराम से बैठ जाती है, आराम से सारे काम सही है। पैर का ऑपरेशन होना है, तो पैर का ऑपरेशन होने के बाद में बात चल पाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कहीं सिर में, कहीं हाथ पैरों पर चोट और हाथ सब ठीक है, सब ठीक। तो भाई साहब जैसे कि इतना बड़ा बवंडर बना, इतने बड़े बड़े चैनल वाले आए थे कि मतलब इतना बड़ा बवंडर बनने का कारण क्या था? कि बच्चे तो किसी के भी गिर जाते हैं ऊपर से। गृहस्थी के अंदर सबके बच्चे होते हैं, सबके पता नहीं बच्चा किस मकसद से कैसे क्या कोई गलत कदम उठा लेता है, कोई और उठा लेता है। बच्चे तो घर से निकल भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। उस चीज़ का कोई बाउंडर नहीं उठाते। हमारे तो यहाँ है ये है कि पड़ोसियों को, हमारे को अब पता चला कि पड़ोसी इतने दुश्मन बने हुए हैं। क्यों बने हुए आपके पड़ोसी दुश्मन? हमारे पड़ोसी है कि हमारा काम बढ़िया चल रहा है, आपकी जो दुकानदारी हाँ, दुकानदारी भी बढ़िया चल रही है, मेरा भी काम बढ़िया चल रहा है, अच्छी तरह खा पी रहे हैं। किसी चीज़ की, किसी पड़ोसी को या किसी को मदद ही कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हम। जी हाँ।
तो आप इसका ब्लेम किस पे लगा रहे हो? ब्लेम ये है ये कि जो आपके साथ हुआ, लोगों ने ईंट मारी है आपके घर के ऊपर और मार पिटाई की भी बातें हुई हैं, औरतों ने कसमें भी खाई हैं बहुत सारी, कुछ 2-3 औरतें थी जिन्होंने ये कसमें खाई हम भोलेनाथ की पुजारी हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने देखा है। जो देखा है ना, ब्लेम तो ऐसे लगा रहे हैं कि मैं सुबह 7:30 या 8:45 बजे मैं घर से निकल गया था काम के ऊपर, मेरे पास 9:50 में मेरे पास फ़ोन आया था, वहीं वो मेरे पास मालिक था, मेरे मालिक के सामने फ़ोन आया जी, बोले क्या बात होगी, बोले ऐसे ऐसे गुड़िया को दिक्कत होगी, मैं जा रहा हूँ। मैं सेटरिंग लेके गाड़ी लेके पहुँचाया था सेटरिंग की, फिर उस टाइम मजदूर और मिस्त्री को मैं वहाँ ले आके रख दिया, मैं बोले तुम उतारो और अंदर करो, इतना मैं आया। फिर यहाँ देखा तो यहाँ चोट लगी हुई थी, तो मैं 9:06 पर यहाँ पहुँच गया था। तो मतलब जो मीडिया के हैं, जो मीडिया ने आपके साथ गलत किया? हाँ, मेरे साथ बिल्कुल सारी चीज़ सब गलत काम किया मेरे साथ मीडिया वालों ने। और मीडिया वालों ने इतना बमडर ठा दिया था, इतना बोलने का मौका भी नहीं दिया हमारे। इसके चैनल के माध्यम से हुआ ये? चैनल को BBN चैनल वाले 3-4 आ रहे थे जी, तो उनको देखो मेरे को इतना वो पढ़े लिखे। उस तरह की बातें भी हुई कि जिसमें ये बोला गया कि कैमरा बंद करो, इनको पीटो। हाँ, ऐसे भी होया था। उनको तो मेरे को धमकी दे रहे थे बुर के जी। और जो जितने जनता इकट्ठी हो रही थी, मोहल्ले पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी हो रही थी, इनका मकसद यही था इनको अच्छी मार पिटाई करें और यहाँ से निकालें। हाँ, इससे यहाँ से निकालें या मकान बंद करवाएं, इनको तो भीतर ही रखें, भूख मारेंगे। जी, चलो कोई बात नहीं, हम तो आपके साथ दुख में शरीक हैं कि देख एक मेहनत मजदूरी करने वाला पिता जो अपने बच्चों को पाल रहा है और मेहनत करता है इतनी, जब जाके ये अपना घर एक छोटी कुटिया बना पाया, और पड़ोसी जिसको बोलते हैं कि आगे पीछे अगर कोई होता है पड़ोसी होता है, अपने तो बाद में आते हैं, पड़ोसी ही दुश्मन बन गए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार।